अगर आप भी एक बिज़नेस ओनर हैं और काफ़ी बर्न्ड आउट रहते हैं, यानी कि काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मेरा नाम नेहा भाटिया है, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस चैनल पर और हम यहाँ पर लेकर आते हैं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी लोगों के, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चंस और उसका मैं आंसर देती हूँ इस वीडियो के ज़रिए, ठीक है ना? तो चलिए रेडी हो जाते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। ये आया है सुमित की तरफ से। So let's just go ahead. Hi Neha, thank you for the insightful videos and the thought-provoking questions you share. I recently started a clothing business 6 months ago, and while it's progressing well, I often find myself completely exhausted when I get home. Given your experience in running a business, I wonder if this level of fatigue is to be expected. Are there specific techniques or strategies you recommend for business owners to alleviate burnout and manage stress? Your guidance would be greatly appreciated. Regards, Sumit. थैंक यू सुमित फर्स्ट ऑफ ऑल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सबके बीच में लाने के लिए। देखो होता क्या है कि लोग बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, लेकिन जब वो अपनी स्टोरी बताते हैं तो उससे काफ़ी कुछ पता लग जाता है कि एग्जैक्टली उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। और मैं आंसर हिंदी में दूंगी, ठीक है ना? तो ध्यान से सुनना और आपको कुछ बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स बताऊंगी। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, और साथ के साथ हमारी बहुत और पावरफुल वीडियोज़ हैं जिसमें बहुत सारी एफर्मेशंस हैं, मेडिटेशंस हैं, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? अभी के लिए इस क्वेश्चन का मैं जवाब देती हूँ। देखिए जो सुमित है ना, ये क्या कह रहे हैं कि आई ऑफन फाइंड माई सेल्फ कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड व्हेन आई गेट होम, ठीक है? तो एक तो ये समझना पड़ेगा कि इनको हुआ है सिर्फ 6 महीने बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। और कई बार क्या होता है, जब भी हम कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं ना तो अक्सर हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, है ना? या फिर तो हम स्टार्टिंग में हमारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, या फिर स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, जो कि होनी भी चाहिए, वो भूख होनी चाहिए। लेकिन हम गलती कहाँ करते हैं कि उस भूख के पीछे हम इतना भागते हैं कि अपने सोल की भूख को हम सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है? अपने मन की भूख को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। हम सिर्फ देखते हैं हमारा बिजनेस, पैसा और उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आपने शायद लेट्स सपोज आप 40 ईयर्स के हो सब, ठीक है? आपने शायद पूरे 40 साल में कभी भी बिजनेस नहीं किया होगा। ऑल ऑफ अ सडन नाउ योर होल बॉडी, योर होल कॉन्शियसनेस इज गेटिंग एक्सपोज टू अ बिजनेस। इट्स वेरी न्यू फॉर यू, है ना? बिजनेस और जॉब में बहुत फर्क होता है इन दैट वे। बिजनेस में सब, बिकॉज वी आर द हेड ऑफ द कंपनी, वी हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। हमें भी अगर हमारा प्रॉपर बिजनेस है तो हमें ही झाड़ू पोछा मारना पड़ सकता है, हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जॉब में क्या है कि आप जा रहे हो, आपके पास 9 to 5 जॉब है, यू कैन स्टिल कम बैक, राइट? एंड देन यू हैव योर ओन लाइफ एज वेल। बट जब जब आप अपनी लाइफ में ग्रो करते हो, और या जब कभी भी ऐसा करते हो जैसे बिजनेस स्टार्ट कर लिया, राइट? तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये कि आप जब भी कुछ नया स्टार्ट करते हो, उसमें हम कई बार उसके पीछे इतना भागते हैं कि अपने आप को ही भूल जाते हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहली चीज़ होगी कि अपना ख्याल रखना ही पड़ेगा। मैं इतने सारे बिजनेस ओनर से मिली हूँ जो जिनके इर्द उनका जो उनकी जो लाइफ है वो बिजनेस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, लेकिन मैं जब उनसे बात करती हूँ तो मुझे उनके अंदर वो खुद नहीं दिखते हैं। सिर्फ बिजनेस है, वो खुद नहीं है। दे हैव लॉस्ट देयर आइडेंटिटी इनटू बिजनेस। दैट इज समथिंग आई वुड नॉट वांट फॉर यू समवित। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहली चीज जो मैं आपको बोलूंगी वो है कि कम से कम दिन में 10 मिनट के लिए अपने लिए टाइम निकालो, जिसका कोई बिजनेस से कोई कनेक्शन नहीं है, जिसका कोई पैसों से कनेक्शन नहीं है। इट कुड बी अ 10 मिनट ब्रिस्क वॉक, इट कुड बी अ 10 मिनट डीप ब्रीदिंग, इट कुड बी जस्ट लिसनिंग टू सम गुड म्यूजिक एंड फीलिंग टोटली रिलैक्स्ड। ये बहुत सिंपल है, बट ये करना ज़रूरी है। और हाँ, उस दौरान माइंड में थॉट्स आएंगे कि ओ मुझे ये बिल पे करना था, ओ मुझे ये ऑर्डर देना था, ये सब आ सकता है, राइट? बट द थिंग इज, आपको समझना पड़ेगा कि जब आप ये करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाता है। अब जो आपके माइंड में आइडियाज आएंगे, अब जो आप काम करोगे वो और अच्छी एनर्जी के साथ करोगे, राइट? तो दिन में 10 मिनट, वो टाइम आप कभी भी निकाल सकते हो, वो आप रात को भी निकाल सकते हो, दिन में भी निकाल सकते हो। प्रेफरेबली मॉर्निंग में निकालना चाहिए ताकि आप पूरे दिन के लिए रेडी हो, राइट? 10 से 20 मिनट अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो ना तो पूरा दिन आपके कंट्रोल में होगा। लेकिन अगर सुबह के 10, 15, 20 मिनट आपने अपने ऊपर काम नहीं किया, सिर्फ नहा लिए, खाना खा लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, अपने अपने साथ नहीं रहे, अपने साथ इज अ वेरी बिग थिंग, तो फिर पूरा दिन आपको कंट्रोल करेगा। फिर आप दिन के हिसाब से चलोगे, दिन आपके हिसाब से नहीं चलेगा, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ है एग्जॉस्शन के लिए
कि दिन में सिर्फ 10 मिनट निकालो। 10 मिनट आप कहाँ निकाल सकते हो? वॉशरूम जाते हो ना, वहाँ पर भी सिर्फ म्यूजिक सुनो, रील्स मत देखो प्लीज, पॉडकास्ट मत सुनो, म्यूजिक सुनो, एंड देन एंजॉय बीइंग ब्रशिंग, एंजॉय बीइंग ऑन द पॉट, एंजॉय दैट, राइट? आई एम टेलिंग यू, आपको नेक्स्ट लेवल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, सबसे पहला। दूसरा, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक किसी ने आपको नहीं बताई होगी, राइट? सो दूसरा है कि अपने प्यार से ना मोहब्बत कर लो। प्यार अपने बिजनेस से, सॉरी, प्यार से नहीं, अपने बिजनेस से मोहब्बत कर लो। फॉल इन लव विद योर बिजनेस। आप अभी अपने बिजनेस से प्यार तो करते हैं, लेकिन देर इज दिस थिंग अबाउट मनी जो कि आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चली जा रही है। आई एम 100% श्योर। बहुत बहुत सारी नई नई चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारे नए नए रोल्स आपको प्ले करने पड़ रहे हैं। मैं कह रही हूँ प्यार कर लो। प्यार एज इन, देखो, जब हम किससे प्यार करते हैं ना, तो बस हम उसके हो जाते हैं, है ना? लेकिन अगर हमने अपने आप को ही खो दिया ना उसके होने में, तो फिर वो इंसान थोड़े टाइम के बाद हमें प्यार नहीं करेगा। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने यहाँ पर। तो उससे इतना प्यार कर लो, लेकिन बिना अपने आप को खोए, कि मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा, आई एम गोना गिव 20 आवर्स टू दिस, आई एम गोना लव इट। तो लव का मतलब है पैशन के साथ करो। कर रहे होगे आप 100%, स्टार्टिंग है आपके बिजनेस की, 6 महीने हुए तो कर भी रहे होंगे। बट द थिंग इज कि आप प्यार मोहब्बत से नहीं कर रहे हो, बिजनेस को बिजनेस बनाया हुआ है, वो बिजनेस है। आई एम श्योर जब आप किसी को बताते भी होगे तो इसी थॉट के साथ बताते हो, अब तो मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। ये बिजनेस वर्ड जो है ना, बड़ा हैवी लोड लेकर आता है, इसको हटाओ। मैं वो कर रहा हूँ या मैं वो कर रही हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, वो बिजनेस कैटेगरी में आता है, यस, बट वो मुझे पसंद है करना, ठीक है? तो आप और बाकी जो मेरी ऑडियंस है जो देख रही है, उनको भी ये बोलूँगी कि आप जो भी कर रहे हो ना, आप उस चीज़ से बस प्यार कर लो। मेरे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं तो यही बोलते हैं कि नेहा, इतने पैशनेट आप कैसे हो? कि मुझे अपने काम से बहुत बहुत प्यार है। एंड इट्स नथिंग टू डू विद कि ये बिजनेस है या ये ट्रेनिंग है या ये जॉब है। खैर, जॉब तो मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी करी नहीं है, हमेशा से मैंने अपना ही काम करा है, बट मुझे प्यार है इस काम से, राइट? सो एग्जॉशन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी भी रात के 11:45 बज रहे हैं, राइट? और खैर, मेरे को वैसे भी शूट्स करना रात को पसंद है। ओके, सो ये होगी सेकंड टिप। जो तीसरी टिप है ना, जो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर बिजनेस ओनर्स स्टार्टिंग में या कोई भी चीज़ हम जब स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्टिंग में शायद 2-4 दिन याद रखेंगे, उसके बाद हम भूल जाते हैं। वो है अपनी ग्रैटिट्यूड डायरी बनाओ, जिसमें रोज अपना ग्रैटिट्यूड लिखो। वो आपको एक नेक्स्ट लेवल एनर्जी देगा, और आपका जो पूरा दिन का स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। स्ट्रेस एक इंसान को सिर्फ तभी होता है जब वो काम करता है जिसको वो पसंद नहीं करता है, या जिसपे उसने शुक्राना नहीं किया है अपनी लाइफ में। स्ट्रेस तो तभी होगा ना, स्ट्रेस का मतलब क्या है? तनाव, राइट? थकान। तो जब आप वो चीज कर रहे हो जो जो आपको करना पसंद नहीं, उसमें आपको स्ट्रेस होना चाहिए ना, उसमें आप बर्न आउट होने चाहिए, है ना? तो ग्रैटिट्यूड लेकर आओ। ग्रैटिट्यूड भूल जाते हैं अक्सर लोग, बहुत लोग भूल जाते हैं, ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। मैं कहती हूँ हर व्यक्ति भूल जाता है, मैं खुद भूल जाती थी। अभी याद दिलाना पड़ता है बारी 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 बारी, क्योंकि ये हमें बचपन में नहीं सिखाया गया, है ना? अगर आपने बिजनेस क्लास कभी ली हो तो ग्रेटिट्यूड किसने नहीं सिखाया होगा? नंबर सिखाया होगा, बिजनेस मैनेजमेंट सिखाई होगी, सब कुछ सिखाया, किसने ग्रेटिट्यूड नहीं सिखाया होगा? तो ग्रेटिट्यूड रोज रात को when you go to bed, just think about 2-3 good things that happened during the day. If it did not, think about something of the past, but sleep with शुक्राना। अच्छा हुआ नहीं हुआ तब भी शुक्राना, है ना? कहते ना, सुख में सिमरन सब करे, दुख में करे ना कोई। जो करे दुख में भी, है ना? मैं कहती हूँ जो करे दुख में और सुख में भी, उसको दुख कभी ना होए, है ना? अक्सर क्या होता है कि लोगों का जब टाइम अच्छा चल रहा होता है तब तो वो बड़ा थैंक यू बोलते हैं, जब बुरा टाइम चल रहा होता है तब उनको थैंक यू बोलना नहीं आता। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बुरे टाइम में थैंक यू बोलते हैं, लेकिन जब अच्छा टाइम आता है तो मैंने किया, सब कुछ मैंने किया, यू नो? नो, ग्रैटिट्यूड रिगार्डलेस, ठीक है? एक तो आप वो लेकर आओ। ये तीसरा है जो मैं आपको बोल सकती हूँ। चौथा है, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि इस बर्नआउट को कैसे हटाएं। मैंने अक्सर ये लोगों में देखा है कि बहुत लोगों की ना ये बिलीफ बनी होती है कि बिजनेस है तो बर्नआउट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कई बार अपने आप को 18-18 घंटे लगातार काम करते हुए देखा है, एंड आई जस्ट स्लीप पीसफुली।
ऑफ कोर्स उठकर फिर आपको थोड़ा सा तो आपकी नींद अगर पूरी नहीं हो पा रही है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा, ब्रीदिंग करनी पड़ेगी, बट आप बर्न आउट नहीं होगे। You will not be so exhausted, you will not be like I'm dead, you know वैसी वाली फीलिंग नहीं आएगी जब आप किसी चीज़ से प्यार करते हो। तो ये बिलीफ भी हो सकती है जो अक्सर हमने सुनी है लोगों से कि बिजनेस गिव्स अ लॉट ऑफ बर्न आउट, राइट? सो उसको हटा दो। अगेन आई विल गो टू योर क्वेश्चन। Given your experience in running a business, I wonder if this level of fatigue is to be expected. It is only to be expected, my dear, अगर अगर आपको प्यार नहीं है अपने काम से, या अगर आपको अपने अप्स एंड डाउन्स को हैंडल करना नहीं आता। तो चौथी चीज़ मैं आपको बोलूँगी, ये प्लीज़ करो, डालो अपने डेली रूटीन में कि बुक्स पढ़ना शुरू करो। अब आपका नया नया बिजनेस है, आपने बिजनेस स्टार्ट होने से पहले हो सकता है बहुत रिसर्च करी हो, लेकिन गलती अक्सर लोग क्या करते हैं, जब बिजनेस स्टार्ट हो जाता है तब अपनी सारी लर्निंग स्टॉप कर देते हैं। एक दो चार बुक्स पकड़ो। एक बुक मेरी फेवरेट है, कनेक्ट द डॉट्स। इस बुक को पिक करो और उसको पढ़ो। बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर्स हैं, उनकी स्टोरीज है, कैसे उन्होंने बाउंस बैक करा, कैसे उनके पास पैसे नहीं थे। तो एटलीस्ट एक चैप्टर रोज पढ़ो ना फ्री टाइम में, राइट? तो जब आप ये करना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली आप सीखते भी रहोगे, साथ साथ आपके अंदर एक 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 सॉर्ट ऑफ एक टॉलरेंस पावर आएगी, एक पेशेंस आएगा आपके अंदर, एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता आपके अंदर आएगी जो लोगों को दिखेगी बहुत क्लियरली। फिर जब आप बिजनेस के लिए जाओगे, अपने काम के लिए जाओगे, तो अलग एनर्जी के साथ जाओगे, क्योंकि अब आप सिर्फ बिजनेस ओनर नहीं हो, आप एक स्टूडेंट भी हो, है ना, जो सीखने के लिए तैयार है। तो सीखना तो आपको पूरी लाइफ रहना चाहिए। पांचवा जो मैं आपको बोल सकती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप नए बिजनेस ओनर हो, चाहे आपको काफ़ी टाइम हो चुका है, आपको डेलीगेट करनी आनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। सारा काम अगर आप खुद करोगे ना तो नेचुरल सी बात है, बर्नआउट होगा ही होगा। उसका रीज़न है, ध्यान से समझना, हमारे ब्रेन में ना बहुत सारे पाथवेज होते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एक पाथवे है ए का, बी सी डी। फॉर एग्जाम्पल मेरा मेरा बिजनेस, ठीक है, मेरा एक ब्रेन का पाथवे है जो कि डिजाइन्स बनाता है, एक पाथवे है जो वीडियोस बनाता है, एक पाथवे है जो ट्रेनिंग देता है, ठीक है, और एक पाथवे है फॉर एग्जांपल जो नंबर्स को चेक करता है, एक पाथवे है जो रेगुलर मेल चेक करता है, ठीक है, चार पांच पाथवेज है। ये जो पाथवे है ना, ये रोल्स है मेरे, इंटरनल रोल्स हैं, ठीक है ना। एक एक रोल पहना हुआ है, एक कोट पहना हुआ है, एकदम से दूसरा कोट पहन लिया, फिर तीसरा, ऑफ कोर्स आप बर्न आउट हो जाओगे। तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को थोड़ा सा डेलीगेट करना पड़ेगा उन लोगों को जिसके पास ऑलरेडी एक्सपर्टीज है। अगर आप अभी आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो खुद करो, लेकिन फिर बीच बीच में ब्रेक लेकर करो। और इस बात का ध्यान रखो कि आप अपने बारी बारी रोल चेंज कर रहे हो, अपने कोट बदल रहे हो, तो थोड़ा सा ब्रेक लेना अच्छा होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बिजनेस ओनर हो और आप बिजनेस ओनर की तरह ही घर पर आते हो और सबसे अपने फैमिली मेंबर से बिजनेस ओनर की तरह बात करते हो, वो दूसरे दिन ही आपको घर से निकाल देंगे। घर पे आप फादर की तरह रहो, आप हस्बैंड की तरह रहो, आप सन की तरह रहो, बिजनेस में बिजनेस की तरह रहो, राइट? सिमिलरली अपने ही बिजनेस में जो आपके चार पांच रोल्स हैं उसको भी बदलने से पहले थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लो। नाउ स्विच द रोल। इससे क्या होगा, इससे आपका बर्न आउट नहीं होगा, इससे आपके माइंड को, आपकी कॉन्शियसनेस को पता होगा कि आप अपने रोल्स को चेंज कर रहे हो, एंड इट इज ओके। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ, जो रिसर्च कहती है कि दुनिया के जो टॉप के बिजनेस ओनर्स हैं, टॉप 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 के बिजनेस ओनर्स हैं, वो अपने पूरे बिजनेस के सिर्फ 4 चीज़ों में माहिर होते हैं, 4 काम ही करते हैं, 3 या 4 या 5 मैक्सिमम, बाकी सब वो डेलीगेट करते हैं। 4 से ऊपर आपको काम नहीं करने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियोस बना रही हूँ, ठीक है, मैं वीडियोस की एडिट कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रेनिंग भी दे रही हूँ, राइट राइट, सारा टेक्निकल मैं ही कर रही हूँ, तो नेचुरली मैं बर्न आउट होंगी, इट्स नेचुरल टू हैपन। सो वो 4 आप पिक कर सकते हो। जैसे मुझे पर्सनली वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, अपना कंटेंट लिखना मुझे पसंद है, आई लाइक दैट, ठीक है ना। एडिट मैं कभी कभी कराती हूँ, कभी कभी मैं एडिट बिना कराए पोस्ट कर देती हूँ, राइट। ट्रेनिंग मैं ही देती हूँ क्योंकि वो मुझे ही पसंद है और लोग मुझे ही जानते हैं, राइट। टेक्निकल काम
ज़्यादातर लोग हैं मेरे पास करने के लिए, राइट। हाँ, एक दो चीज़ें और हैं जो मुझे इतना करना पसंद नहीं है, बट मैं उसको भी डेलीगेट कर दूंगी। सो समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको कोई बताएगा नहीं कि अपने स्ट्रेस को एक्चुअली आप मैनेज कैसे करो। तो ये कुछ टिप्स है जो आपको दे रही हूँ, और अगर आप मेरे ऑडियंस के पास और भी क्वेश्चंस हैं, और अगर आप एक बिजनेस ओनर हो सुमित, तो आपको एक बार मेरे साथ एक अलाइनमेंट कॉल में जुड़ना चाहिए। हमारा 10x ग्रोथ प्रोग्राम है, जिसमें जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो हम आपको उससे भी 10x एडवांस लेवल की चीज़ें हम आपको हमारी ट्रेनिंग में कराते हैं, जिससे आपका बिजनेस भी 10x पे जा सकता है अगले 1 साल में, राइट। अगले 2-3 साल में आप बहुत मैसिव और अच्छे चेंजेस देख सकते हो। तो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूंगी, यहाँ पर हमारे व्यूअर्स से, प्लीज़ कम एंड ज्वाइन दी अलाइनमेंट कॉल एंड गेट इन टच विद अस। मैंने हज़ारों लोगों को ट्रेन किया है, मेरी स्पेशलाइजेशन NLP में है। मैं एक मिशन पर हूँ जहाँ पर मैं 10 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स को, 10 मिलियन प्रोफेशनल्स एंड एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ्स को मैं इम्पैक्ट करना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ उनके करियर को नहीं, टू फर्स्ट हेल्प देम डिस्कवर देमसेल्फ, दैट इज़ माई मिशन। और जो मेरा विजन है वो बहुत क्लियर है कि मैं उनको और एम्पावर करना चाहती हूँ, उनको एक विजनरी बनाना चाहती हूँ, और यही मेरा पर्पस है, इसी पर्पस से मैं जी रही हूँ, राइट। तो बहुत क्लियर हूँ मुझे क्या चाहिए, राइट। और चाहती हूँ कि आप भी उतने क्लियर हो। अगर आप चाहते हो कि आप भी अपने बिजनेस को दौड़ा सको, वो भी बहुत ईजिली और एफर्टलेसली। अगर आप मेरे क्लाइंट हो ऑलरेडी तो आपको पता होगा कि एफर्टलेसली मेरा फेवरेट वर्ड है, राइट। बहुत तो बोलते हैं हार्ड वर्क, मैं उसमें बिलीव नहीं करती हूँ। ये जो अभी कर रहे हैं ये हार्ड वर्क नहीं है, ये आई लव दिस, सो आई लाइक टू डू इट। बट ये बहुत ईजिली और एफर्टलेसली हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप भी ईजिली और एफर्टलेसली पैसा, अच्छा बिजनेस, अच्छे क्लाइंट्स, अपनी लाइफ को और ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं एफर्टलेसली, तो आप प्लीज़ ज्वाइन करिए मेरी अलाइनमेंट कॉल, एंड आई एम गोना पुट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको अपने सवालों के जवाब मिले हैं, तो प्लीज़ कमेंट इन द comment box, and I would love to see you soon, maybe in one of my workshops or seminars, webinars, and I'll see you in the next video. Till then, make sure that you become a visionary. Keep moving towards to become a visionary. Okay? Thank you. Bye.